जय श्री सीताराम। मंगल महाराज अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं और शुक्र महाराज की राशि में ये जा रहे हैं। शुक्र महाराज की राशि में मंगल महाराज प्रवेश कर रहे हैं। अब मंगल देवता शुक्र महाराज की कौन सी राशि में प्रवेश कर रहे हैं और कब प्रवेश कर रहे हैं? तो शुक्र देवता की दो राशियां, तुला राशि और वृषभ राशि। तो तुला राशि में मंगल देवता अब प्रवेश कर रहे हैं। और कब प्रवेश कर रहे हैं? तो 3 तारीख को, 3 अक्टूबर 2023 को, और 3 अक्टूबर से 16 नवंबर तक मंगल महाराज शुक्र देवता की राशि में रहने वाले हैं। शुक्र देवता की राशि में मंगल का रहना क्या फल, क्या प्रभाव लेकर के आएगा, इस बारे में हम चर्चा करेंगे, इस बारे में हम समझेंगे। देखिए, कई बार आपने ये देखा होगा कि समाज में कुछ ऐसे कृत्य कई बार बढ़ जाते हैं जो हम कहते हैं कि देखो ये आजकल बहुत ज्यादा हो रहा है। कई बार आप ये कहते हैं ना, वो अलग अलग तरह से बोल सकते, देखो ऐसी चीज आजकल बहुत ज्यादा देखने को आ रही है। हाँ यार, आजकल पता नहीं इतने समय से ऐसी चीज बहुत देखने को मिल रही है। तो ये क्या होता है? ये ग्रहों का कॉम्बिनेशन होता है। जब ग्रह साथ में आते हैं ना, तो वो वैसी कुछ चीजें जिनको वो रिप्रेजेंट करते हैं, वैसी कुछ चीजें करवाते हैं समाज में। तो मंगल शुक्र के साथ में नहीं आ रहे, लेकिन शुक्र की राशि में आ रहे हैं। शुक्र कौन है? मंगल कौन है? शुक्र भौतिक है, भौतिकता है, और मंगल जो है वो कर्म है। अधिकतर ये होता है, ये देखा जाता है कि मंगल और शुक्र जब साथ में होते हैं तो काम वासना की जो स्थिति है वो बढ़ जाती है ना। कामना, वैसे तो बहुत ज्यादा कामना भी मन की बढ़ जाती है। वो कामना किसी भी क्षेत्र की हो सकती है, लेकिन काम वासना, स्पेशली अपोजिट जेंडर के प्रति अट्रैक्शन, ये भी जो है ना वो ज्यादा बढ़ जाता है। जिसकी भी कुंडली में मंगल और शुक्र साथ में बैठे हुए होंगे, उन्हें यह बात पता होगी कि उनके अंदर काम वासना बहुत ज्यादा है। मैं ये नहीं कह रहा कि मंगल शुक्र नहीं बैठे तो काम वासना नहीं होती, और भी दूसरे कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, बट ये तो पक्के वाला कॉम्बिनेशन है। अब वही मंगल शुक्र की राशि में आ रहे हैं, तो ये पीरियड जो ऐसा कुछ बनाने का ये काम करेंगे जिसमें काम वासना लोगों के अंदर ज्यादा पैदा हो। कई बार ऐसे स्थिति में रेप होना, है ना, या फिर अफेयर्स ज्यादा होना। कई बार ये देखा जाता है कि मेरे पास एक महिला आई, एक माता आई, मतलब एक टीनेज बेटी की माँ मुझसे अपनी बेटी का कुंडली विवेचन करवाने के लिए आई। उन्होंने कहा, सर पता नहीं क्या हुआ कि मेरी बिटिया जो है उसके मैंने मैसेजेस पढ़े, बड़े गंदे गंदे मैसेजेस थे किसी लड़के के साथ में, और मेरी बेटी नहीं, उसकी फ्रेंड का भी ऐसा खुलासा हुआ, किसी और का भी खुलासा हुआ। तो ऐसे कुछ लोगों के एक साथ खुलासे हुए, पता नहीं क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। ये पुरानी बात है, आज की बात नहीं है। लेकिन मैंने उन्हें ये बताया कि देखो, ये पीरियड एक ऐसा चल रहा है जो कि कुछ ऐसे लोगों को टारगेट करेगा जो इस क्षेत्र में स्पेशली या तो कमजोर हैं या फिर ताकतवर हैं। जैसे हो सकता है कि बुध और गुरु का कॉम्बिनेशन बने। अब बुध और गुरु क्या करते हैं? बुध और गुरु रिसर्च करवाते हैं, ज्ञान देते हैं, कुछ अच्छा करवाते हैं समाज के लिए। अब वही किसी की कुंडली में ऐसा कुछ अच्छा कॉम्बिनेशन हो, कोई मजबूती वाला कॉम्बिनेशन हो जो लोग अच्छा करवाए, तो वो जो पीरियड हो जाता है ना, वो पीरियड एक ऐसा पीरियड हो जाता है जो कि समाज के लिए बहुत सारे लोग अच्छा करते हैं। हाँ, तो ऐसी स्थितियां पैदा हो जाती है। तो ये सब स्थितियां बनती है इन कॉम्बिनेशन से, या कहीं ना कहीं ग्रहों के गोचर से। तो मंगल महाराज अलग अलग राशियों के लिए, मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक जो भी आपकी राशि है, इस राशि के आधार पर क्या फल, क्या प्रभाव देंगे, इस बारे में हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले मेष राशि की बात करते हैं। मेष राशि वालों के लिए मैं यहां पर कहूंगा कि भाई देखो, आपके पार्टनर से आपको लाभ दिलवाने के लिए मंगल महाराज तुला राशि में जा रहे हैं। आपके पार्टनर, खास तौर पर मैं कह रहा हूं आपके लाइफ पार्टनर, या तो लाइफ पार्टनर भी हो सकते हैं, या फिर यदि आप प्रेम प्रसंग में हैं तो उस प्रकार से आपके जो पार्टनर हैं, जिनको आजकल की भाषा में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बोल दिया जाता है ना। मेरा बहुत ज्यादा इस पे बिलीव नहीं है आज के जमाने को देखते हुए, क्योंकि ये वासना से भरा हुआ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला मैटर रहता है। लेकिन फिर भी यदि ऐसे कोई आपके पार्टनर हैं तो इनसे आपको इस समय तो लाभ मिलेगा। जैसे आपकी वाइफ है या आपके हस्बैंड है, तो आप यदि कोई कार्य कर रहे हैं तो उनसे पूछिए, उनसे सलाह लीजिए। हो सकता है कि आपको लगे कि यार इनको इस विषय में क्या नॉलेज होगा, लेकिन नहीं, उनसे सलाह लीजिए। उनसे सलाह लेना आपको कुछ ना कुछ फायदा करेगा।
कई बार हम सबके साथ ऐसी स्थितियां बनती है, शायद आपके साथ बनी हो तो आप रिलेट कर पाएंगे कि या तो हमारी माता जी हो, या हमारा कोई मित्र हो, या पिताजी हो, या वाइफ हो, हस्बैंड हो, बच्चे हो। यदि कई बार हम ये कहते हैं यार ऐसा ऐसा करना चाहिए कि नहीं, उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, हम सोचते हैं यार इनको क्या नॉलेज होगा यार, ये बोल रहे हैं, और बाद में वो चीज जो है वो सही हो जाती है। तो बात सिर्फ नॉलेज की नहीं है, बात गले में बैठे मुंह में बैठी सरस्वती की भी है। हाँ, कई बार ऐसी कुछ बातें भी सत्य हो जाती है जो हो सकता है किसी को नॉलेज ना हो, लेकिन वो चीज घटित हो गई। तो अपने पार्टनर से खासतौर पर सलाह लेकर के आपको काम यहाँ पर करना चाहिए, या कोई डिसीजन लेना चाहिए। अकेले डिसीजन नहीं लेना चाहिए, सलाह लेकर के करना चाहिए। प्रेम प्रसंग नया बने, ऐसे ऐसे योग मुझे बनते हुए नजर आते हैं। और आर्थिक दृष्टिकोण से ये वक्त मेष राशि वालों के लिए बहुत अच्छा है, आर्थिक स्थिति को और ज्यादा बढ़ाने वाला है। धन, आय, इनकम, पैसों की स्थितियां और ज्यादा मजबूत हो, ऐसा मुझे ये वक्त आपके लिए बनता हुआ नजर आता है। ठीक है, चलिए मेष राशि के बाद में वृषभ राशि की बात करते हैं। वृषभ राशि वालों के लिए कहूंगा कि मंगल महाराज वाद विवादों में डालने के लिए आ रहे हैं। हाँ जी, वृषभ राशि वैसे तो शुक्र महाराज की राशि है, लेकिन मंगल महाराज शुक्र की राशि में जा रहे हैं, तो और चूंकि शत्रु भी है ना, तो ये क्या करेंगे, ये वाद विवाद पैदा करेंगे। हाँ, वाद विवाद, पति पत्नी वाद विवाद कर सकते हैं, है ना। घर परिवार में कहीं ना कहीं वाद विवाद करवा सकते हैं, बॉस के साथ, रिश्तेदारों के साथ कहीं ना कहीं वाद विवाद करवा सकते हैं। तो वाद विवादों के योग मुझे यहाँ पर ज्यादा बनते हुए आपके लिए नजर आते हैं। शत्रुता भी हो सकती है, बन सकती है, बढ़ सकती है, ये भी है। तो शत्रुता से बचिए, या फिर हिडन एनिमीज, डायरेक्ट एनिमीज यदि आपके कोई हैं तो उनसे भी आपको यहाँ पर बचना है। हाँ, स्वास्थ्य भी कहीं ना कहीं गड़बड़ हो सकता है, स्वास्थ्य आपको तंग कर सकता है। देखो ओवरऑल ये पीरियड ना आपको परेशान कर सकता है। हाँ, मंगल महाराज जो है शुक्र की राशि मतलब तुला राशि में जा रहे हैं, आपकी राशि भी शुक्र की ही राशि है वृषभ राशि, लेकिन तुला राशि में मंगल महाराज जा रहे हैं, तो आपको ये कहीं ना कहीं परेशान करेंगे। तो ओवरऑल ये कठिन पीरियड आपके लिए साबित हो सकता है, लेकिन चिंता नहीं करना है। चिंता इसलिए नहीं करना है क्योंकि देखो ये कोई यदि मैं किसी के लिए नेगेटिव कह रहा हूं तो उसे ये बात भी समझना है कि सिर्फ मंगल ही मेरी कुंडली में नहीं है जो कि फल देने वाले, और भी तो दूसरे प्लैनेट्स हैं, और भी तो दूसरी चीजें हैं, फिर दशाएं भी तो चल रही है, फिर और भी तो योग भी तो होंगे ना, तो वो कुंडली में देखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर मैं मंगल महाराज के शुक्र की राशि तुला राशि में जाने पर अलग अलग राशियों के आधार पर हाल बता रहा हूं, तो निराश होने की बात नहीं है। और यदि कहीं नेगेटिविटी है भी तो आने वाले वक्त में ये पॉजिटिविटी में तब्दील हो जाएगी, चिंता नहीं करना। ठीक है, चलिए, तो ये वृषभ राशि की बात थी। वृषभ राशि के बाद में मिथुन राशि की बात करते हैं। मिथुन राशि वालों, पेट संबंधी समस्या हो सकती है, अपने पेट का ध्यान रखिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। हाँ, स्वास्थ्य आपको तंग कर सकता है, स्वास्थ्य आपको परेशान कर सकता है ना, तो स्वास्थ्य का ध्यान रखना आपको बहुत जरूरी है। संतान के योग भी मुझे आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं, है ना। तो संतान के योग हैं, यदि आप संतान प्राप्ति के इच्छुक है तो खुशखबर मिल सकती है, या आपकी ऑलरेडी संतान के पक्ष में कहीं ना कहीं आपको कोई शुभ समाचार मिल सकता है। जैसे जैसे आपकी संतान है, अब वो संतान विवाह के इच्छुक है तो उसका विवाह तय हो जाए, वो संतान नौकरी लगने के इच्छुक है, वो संतान व्यापार करने के इच्छुक है ना, किसी भी प्रकार से, तो उसकी तरफ से आपको कोई खुश खबर मिल जाए, आपको कोई उसकी शुभ सूचना मिल जाए, शुभ समाचार मिल जाए, तो ऐसा मुझे आपके लिए यहाँ पर योग बनता हुआ नजर आता है। तो ये एक बहुत अच्छी बात मुझे बनती हुई नजर आती है। हालांकि पारिवारिक दृष्टिकोण से वैसे तो समय ये अच्छा रहेगा, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर ये जरूर कहना चाहूंगा कि शॉर्ट टेम्पर्ड या गुस्सा आपका जो है बढ़ सकता है। हालांकि परिवार आपको यहाँ पर समझने वाला होगा, परिवार के साथ कोई दिक्कत नहीं होने वाली, लेकिन अपने गुस्से पर कंट्रोल करिए, क्योंकि गुस्सा जब बढ़ता है ना तो हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर जैसी स्थितियां भी बन जाती है और बढ़ जाती है। इस बात का आपको जरूर से ध्यान रखना है। ठीक है, मिथुन राशि के बाद में कर्क राशि की बात करेंगे। कर्क राशि वालों के लिए कहूंगा कि कार्य में प्रगति होगी। हाँ जी, कार्य में प्रगति होगी, कार्य जो है ना वो आपका बहुत अच्छा चलेगा। कार्य में कहीं रुकावट चल रही थी तो वो रुकावट भी यहाँ पर मुझे आपकी खत्म होती हुई नजर आती है, तो कार्य में प्रगति होती हुई मुझे आपके लिए नजर आती है। तो ये एक बहुत अच्छी बात मुझे आपके लिए यहाँ पर दिखी है। अब कार्य में प्रगति होगी तो कौन से कार्य में प्रगति होगी, तो किसी भी कार्य में
अब देखो, हो सकता है आप स्टूडेंट हो, अब मैं ये थोड़ी कहूंगा कि आपका बिजनेस अच्छा चलेगा, है ना। तो आप यदि स्टूडेंट हैं तो आप पढ़ाई अच्छी कर पाएंगे। यदि कहीं कोचिंग नहीं जा पा रहे थे, यदि कहीं आपके नोट्स क्लियर नहीं हो पा रहे थे, या यदि कहीं एग्जाम देने में कोई दिक्कत आ रही थी तो वो अच्छे से दे पाएंगे। स्वास्थ्य ठीक होने में दिक्कत आ रही, स्वास्थ्य आपको तंग कर रहा था, परेशान कर रहा था, तो वो यहाँ पर आपको ठीक करेगा। हम्म यदि नौकरी लगना चाहते तो नौकरी लगने के योग है, नौकरी में इंक्रीमेंट या प्रमोशन चाहते हैं तो इंक्रीमेंट या प्रमोशन के योग मुझे बनते हुए आपके लिए नजर आते हैं, तो ये भी एक बहुत अच्छी बात मुझे आपके लिए दिखती है। तो ओवरऑल आप जो भी कार्य करते हैं उन सारे कार्यों में आपको प्रगति मिले, उन सारे कार्यों में आपको लाभ मिले, ऐसा मुझे आपके लिए यहाँ पर दिखता है। एक बात तो ये आपके लिए बहुत अच्छी मुझे दिखती है। अच्छा, दूसरी बात ये कि भवन, भूमि, गाड़ी, वाहन ये खरीदने के योग हैं, बनाने के योग हैं, तो ये भी एक अच्छी बात है। भवन, भूमि, गाड़ी, वाहन खरीद सकते हैं, बना सकते हैं। हाँ, उन्नति होगी। यात्राओं, देखिए कर्क राशि वालों के लिए यात्राओं के योग भी मुझे दिखते हैं। अब यात्राओं के योग हैं तो ये मैं ये कह सकता हूं कि यात्राएं आप कीजिए, और ये जो यात्राएं आप कर रहे हैं इन यात्राओं से आपको लाभ भी मिलेगा, ऐसा मैं आपसे यहाँ पर जरूर कह सकता हूँ। यात्राओं से लाभ मिलने के योग है, जिन भी उद्देश्यों से आप यात्रा कर रहे हैं उन उद्देश्यों में आपको लाभ जरूर से देखने को मिल जाएगा। तो बिल्कुल यात्राएं कीजिए, करना चाहिए, यहाँ पर बैठिए मत, बिल्कुल यात्राएं करना ही चाहिए आपको। हाँ, बैठना नहीं है। कर्क राशि के बाद में सिंह राशि की बात करते हैं। सिंह राशि वालों के लिए कहूंगा कि भाग दौड़ से बना हुआ ये वक्त है। हाँ, भाग दौड़ से बना हुआ वक्त है, और मेहनत ज्यादा करवाएगा, परिश्रम ज्यादा करवाएगा, हार्ड वर्क ज्यादा करवाएगा। हाँ, मेहनत, परिश्रम, हार्ड वर्क तो ज्यादा ये वक्त करवाने वाला है। लेकिन एक बात मैं आपसे बता दूं, आपसे कह दूं कि मेहनत होगी, परिश्रम होगा, हार्ड वर्क होगा, लेकिन उसके बदले में आपको मिलेगा भी। हाँ जी, सिंह राशि वालों, डरना नहीं है। यदि आप भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, खप रहे हैं, तो डरना नहीं है, घबराना नहीं है, आपको उसके बदले में यहाँ पर मिलेगा भी, मैं ये भी आपसे कह सकता हूँ। तो चिंता की यहाँ पर कोई बात नहीं है, पहली चीज। दूसरी बात, खास तौर पर यदि कहीं आपका स्वास्थ्य पहले खराब था, यदि कहीं आपका स्वास्थ्य आपको तंग कर रहा था, तो वो स्वास्थ्य की खराबी भी मुझे यहाँ पर ठीक होती हुई आपके लिए नजर आती है। ये भी बहुत अच्छी बात है। तो बिल्कुल बहुत अच्छा समय है सिंह राशि वालों के लिए। भाग दौड़ से भरा हुआ समय है, मेहनत से भरा हुआ समय है। भाग दौड़, मेहनत, और जब भाग दौड़ और मेहनत होती है तो वर्किंग लोड और प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है, तनाव और दबाव भी बढ़ जाता है, ये बात भी तय है। लेकिन 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 ये बात भी निश्चित है आपके लिए, सिंह राशि वालों के लिए, कि आपको आपकी भागदौड़ मेहनत का लाभ भी मिलेगा। तो यदि लाभ मिलेगा तो परेशान होने की, घबराने की, डरने की कोई भी बात, कोई भी प्रॉब्लम मुझे यहाँ पर आपके लिए बनती हुई नजर नहीं आती है। हाँ, तो चिंता नहीं करना, परेशान नहीं होना है, ठीक है। चलिए, सिंह राशि के बाद में कन्या राशि की बात करते हैं। कन्या राशि वालों के लिए कहूंगा कि मेहनत इस समय ज्यादा करनी पड़ेगी। हाँ, मेहनत, वही 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 वाली बात हो गई, मेहनत ज्यादा करना पड़ेगी, भागदौड़ ज्यादा होगी, परिश्रम ज्यादा होगा, वर्किंग लोड ज्यादा होगा, प्रेशर ज्यादा होगा, तनाव ज्यादा होगा, दबाव ज्यादा होगा। तो ये तो होगा। लाभ थोड़ा सा आपको ये लग सकता है यार उसके बदले में उतना लाभ मुझे मिल नहीं रहा है इस समय, ये स्थिति कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल सकती है। लेकिन एक बात मैं आपसे कहूं, सीखने को बहुत कुछ मिलेगा इस पीरियड में, आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। तो इस पीरियड में आप जो कुछ सीखेंगे, आने वाले पीरियड में जाकर के वो उसमें सफलता आपको मिल जाएगी। हाँ जी, आने वाले पीरियड में आपको उसमें सफलता जरूर से मिल जाएगी, ये मैं आपसे कह सकता हूं। तो ये वक्त सीखने का है, सीखिए, परेशान मत होइए, सीखिए सीखिए सीखिए। बस मैं आपसे यहां पर ये कहूंगा, योजना बनाइए, प्लानिंग बनाइए, ठीक है। अभी चलिए मत, योजना बनाइए, प्लानिंग बनाइए, उस प्लानिंग पर भी मत चलिए, लेकिन सीखिए, सीखते जाइए, ठीक है। चलिए, ये तो कन्या राशि की बात हुई। कन्या राशि के बाद में तुला राशि की बात करते हैं। तुला राशि वालों के लिए कहूंगा कि धन में वृद्धि के योग बनते हुए नजर आते हैं। हाँ जी, धन में वृद्धि होगी, धन में वृद्धि होगी, आय में वृद्धि होगी। अच्छा, अब धन में वृद्धि होगी तो कहां से होगी भाई? देखो, धन में भी स्पेशली आय की वृद्धि मैं कह रहा हूं, इनकम की वृद्धि मैं कह रहा हूं। तो ये कहां से होगी? तो ये होगी स्पेशली आपके नौकरी से, आपके व्यवसाय से, आपके प्रोफेशन से।
तो धन, आय, इनकम, पैसों में मुझे वृद्धि आपके लिए बनती हुई होती हुई नजर आती है। तो इसको सीधा सा मतलब ये है कि तुला राशि वालों के लिए ये वक्त कैरियर के दृष्टिकोण से, नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है। हाँ, ये कह सकते हैं हम, बिल्कुल अच्छा वक्त है। लेकिन एक एक नेगेटिविटी भी है। वो नेगेटिविटी ये है कि गुस्सा होगा, चीड़ होगी, क्रोध होगा, घमंड जैसी स्थितियां भी निर्मित आपके साथ हो सकती है। हाँ जी, ईगो ईगो को कम करिए, अभिमान को कम करिए, क्योंकि जब अच्छा समय चलता है ना तो ईगो आ जाता है। भाई बड़े बड़े ऋषि मुनियों में ईगो आ गया था, तो हम आप कौन है, तो आ जाता है ईगो। लेकिन कई बार उस ईगो से कोई नुकसान नहीं होता है, कई बार ईगो से हमें नुकसान भी हो जाता है। तो आज तो कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन आज आज जो हम कर रहे हैं उसकी आदत धीरे धीरे पड़ती जाती है ना। और ईगो, घमंड एक ऐसी चीज है, काम वासना ऐसी चीज है, घमंड ऐसी चीज है, लोभ ऐसी चीज है, लालच ऐसी चीज है, जो आपने एक बार करी, आप बोला ठीक है चलता है यार, दो बार करी ठीक है चलता है यार, तीन बार करी ठीक है चलता है यार, तो चौथी बार आपको चलता है यार बोलने की जरूरत ही नहीं, वो खुद से चलता ही रहेगा फिर। ये ऐसी चीज है, लत लगने वाली चीज है। शराब होती ना, ये लत लगने वाली चीज है ना। काम, क्रोध, मोह, लोभ, हाँ, तो इस मद, अहंकार, तो इससे आपको बच करके यहाँ पर रहना है, ताकि इसकी आपको लत न लग जाए। तुला राशि के बाद में वृश्चिक राशि की बात करते हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए कहूंगा कि स्थानांतरण के योग हैं। एक जगह से दूसरी जगह पर आपका जाना हो, स्थानांतरण हो, यात्राएं हो। हालांकि खर्चे ज्यादा होंगे, अपने खर्चों पर संयम बरतें, लेकिन आय की स्थिति अच्छी होगी, इनकम की स्थिति अच्छी होगी। तो आय, इनकम को लेकर के कोई चिंता की बात मुझे यहाँ पर नहीं दिखती है। उन्नति के योग है, आगे बढ़ने के योग है, कुछ मिलने के योग है, कुछ दे, ये वक्त आपको कुछ दिलवाएगा। हाँ जी, ये समय आपको कुछ दिलवाने के लिए आया है, तो कुछ ना कुछ ये समय आपको दिलवाएगा। अब कुछ ना कुछ क्या दिलवाएगा, तो हो सकता है आप स्टूडेंट है तो अच्छे अंक दिलवाए, हो सकता है आप नौकरी करते हो तो इंक्रीमेंट दिलवाए, प्रमोशन दिलवाए, अप्रेजल दिलवाए, इंसेंटिव दिलवाए, हो सकता है आप बिजनेस करते हैं अच्छा बिजनेस दिलवाए, है ना, अच्छे क्लाइंट्स दिलवाए। तो ओवरऑल कुछ ना कुछ ये समय दिलवाने के लिए आ रहा है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और इस बात को ध्यान रखते हुए पॉजिटिवली मेहनत कीजिए। हाँ, बस एक चीज का जरूर ध्यान रखिएगा कि आप जो खर्चे करेंगे, मतलब कोई चीज खरीदेंगे, तो खरीदने में खर्चे ज्यादा हो सकते हैं। जैसे आपने कोई चीज ली, अभी मान के चलो मोबाइल लिया, मोबाइल, अब एक मोबाइल जो है वो 60,000 का है, एक मोबाइल जो है वो 30,000 का है। 30,000 का मोबाइल बेस्टेस्ट है, और 60,000 के मोबाइल में जो जो स्पेसिफिकेशंस है, लगभग लगभग वही स्पेसिफिकेशन इसमें भी है, थोड़ा बहुत ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन उसका कोई आप इस्तेमाल ही नहीं करने वाले। क्या ही मतलब है, क्या ही मतलब है, कोई मतलब ही नहीं है। तो आप इस चीज को जरा देखिए, सोचिए, समझिए, उसके बाद में ही आप इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि आपका इन्वेस्टमेंट इस समय गलत हो सकता है। ये एक बात वृश्चिक राशि वालों के लिए मैं कहूंगा। ठीक है, चलिए वृश्चिक राशि के बाद में धनु राशि की बात करते हैं। धनु राशि के वालों के लिए कहूंगा कि लाभ के योग हैं। लाभ के योग हैं, ये समय लाभ दिलवाएगा, आपको लाभ करवाएगा। अब लाभ, वैसे तो पढ़ाई लिखाई में लाभ मुझे दिखता है, लेकिन स्टूडेंट्स के लिए भी ये लाभ का योग है। क्यों? क्योंकि आपकी बुद्धि से आपका भाग्य बने, बुद्धि से आपके भाग्य का निर्माण हो, इसके लिए धनु राशि वालों के लिए ये समय मुझे बहुत अच्छा दिखता है। तो आप जो भी सोच रहे हैं, आप जो भी विचार कर रहे हैं, आप जो भी प्लानिंग कर रहे हैं, वो बिल्कुल पॉजिटिव रखिए, पॉजिटिव रहिए। मेहनत तो करना ही है, बिना मेहनत किए तो कुछ मिलता नहीं है, लेकिन आप जो भी मेहनत इस समय करेंगे, उस मेहनत का आपको प्रतिफल बहुत अच्छा देखने को मिल जाएगा, यदि आपकी राशि धनु है तो। उन्नति के योग हैं, गुस्सा हो सकता है, हाँ, चिढ़ हो सकती है, तनाव हो सकता है, दबाव हो सकता है, ये हो सकता है, भागदौड़ ज्यादा हो सकती है, लेकिन आपको लाभ भी मिलेगा। जिसके लिए आप भाग रहे हैं, जिसके लिए आप दौड़ रहे हैं, जिसके लिए आप गुस्सा कर रहे हैं, जिसके लिए आप तनाव में हैं, जिसके लिए आप दबाव में हैं, वो चीज में पॉजिटिविटी आपको मिल जाएगी। तो घबराने की बात नहीं है, डरने की बात नहीं है। ये वक्त मैं तो कहूंगा आपके लिए, धनु राशि वालों के लिए बहुत अच्छा समय है। इस समय का भरपूर लाभ उठाइए, भरपूर फायदा उठाइए, मेहनत कीजिए और आगे बढ़िए। ठीक है, चलिए धनु राशि के बाद मकर राशि की बात करते हैं। मकर राशि वालों, कैरियर में प्रोग्रेस के योग दिखते हैं। यदि कैरियर में, आपकी नौकरी में, स्पेशली नौकरी में यदि आप ये सोच रहे हैं कि प्रमोशन हो, इंक्रीमेंट हो, अप्रेजल हो, तो ये वक्त आपके लिए बहुत अच्छा है। हाँ जी, बहुत अच्छा वक्त है ये। प्रतिष्ठा बढ़ने का योग है, सम्मान बढ़ने का योग है। हाँ, मान सम्मान बढ़ने के योग मुझे यहाँ पर आपके लिए, मकर राशि वालों के लिए बनते हुए नजर आते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात मुझे आपके लिए दिखती है, पहली बात। दूसरी बात कि ये समय
आपको आपको ना आपके स्वास्थ्य को भी ठीक करने वाला है, परिवार में कहीं मतभेद परेशानी कुछ चल रही थी उसको भी ठीक करने वाला है। और यदि आप स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई लिखाई के दृष्टिकोण से भी ये समय आपको और ज़्यादा बेहतर रिजल्ट देने वाला है। तो ओवरऑल ये समय मकर राशि वालों के लिए बहुत अच्छा है। इस समय का भरपूर लाभ उठाना है। लाभ उठाने का मतलब क्या होता है? मेहनत करना। लाभ उठाने का मतलब बिल्कुल मगरमच्छ जैसे शौक है, मैं उसे लाभ नहीं कहता हूँ। लाभ का मतलब होता है मेहनत कीजिए और सीखते रहिए, पॉजिटिव रहिए, खुश रहिए, पॉजिटिव सोचिए और आगे बढ़िए। इसको मैं बोलता हूँ लाभ। और जब अच्छा वक्त होता है तो फिर आपको लाभ मिलते जाता है, तो आपके लिए अच्छा वक्त है। ठीक है। मकर राशि के बाद में कुंभ राशि की बात करते हैं। कुंभ राशि वालों के लिए कहूंगा कि भाग दौड़ है, मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा, वर्किंग लोड ज्यादा रहेगा, प्रेशर ज्यादा रहेगा, तनाव ज्यादा रहेगा, दबाव ज्यादा रहेगा, भागदौड़ ज्यादा रहेगी, लेकिन बदले में लाभ भी मिलेगा। कुंभ राशि वालों, बदले में लाभ के योग भी मुझे आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं। तो जो भी कार्य करते हो, स्टूडेंट हो, आप पढ़ाई लिखाई करते हो, आप नौकरी व्यवसाय करते हो, आप प्रोफेशनल हो, जो भी आप कार्य करते हो, वो कार्य में आपको भागदौड़ लगेगी, प्रेशर लगेगा, वर्किंग लोड लगेगा, माथे पर दबाव लगेगा, लेकिन लाभ भी मिलेगा। ये सोचते हुए कार्य करना, लाभ भी मिलेगा, लाभ भी मिलेगा, लाभ भी मिलेगा, ये दिमाग में फिट कर देना, ये दिमाग में बैठा देना, आपको बिल्कुल लाभ मिल जाएगा। आप दिमाग में बैठा या ना बैठा, आपको लाभ मिलने वाला है। लेकिन बैठा देंगे ना तो पॉजिटिव रहेंगे, खुश रहेंगे। खुश रहना मुख्य है ना भाई। दिन भर देखो, शाम में आपको लाभ मिलने वाला है, लेकिन दिन भर आप टेंशन में, तनाव में, दबाव में परेशान होकर के बहुत सिर दुख गया आपका, और अब शाम में आपको लाभ मिल गया, तो लाभ तो मिलना ही था। तो दिन भर भी खुश रहते हैं आप और शाम में आपको लाभ मिल जाता, तो दिन भर भी पूरा अच्छा जाता, शाम भी अच्छी जाती। तो बस आपको ये चीज का ध्यान रखना है। ठीक है। और फाइनली मीन राशि की बात करते हैं। मीन राशि वालों, परिवार का सहयोग मिलेगा, परिवार का साथ मिलेगा, परिवार आपका साथ देगा, बिल्कुल देगा, कोई चिंता नहीं है। हाँ जी। परिवार में पहले कहीं दिक्कतें चल रही थी तो खत्म होती हुई नजर आती, लेकिन आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। हाँ जी, स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आपको यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरत है। स्वास्थ्य कहीं ना कहीं गड़बड़ हो सकता है, और यदि कहीं आपको लंबी या बड़ी बीमारी है तो आपको आपका स्वास्थ्य और ज्यादा परेशान कर सकता है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। आय, इनकम, धन, पैसे, नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन, पढ़ाई लिखाई के दृष्टिकोण से मंगल महाराज का शुक्र देवता की राशि में जाना, तुला राशि में प्रवेश करना, मंगल महाराज का राशि परिवर्तन, या इस मंगल महाराज की वजह से जो राशिफल है ये आपके लिए अच्छा ही रहेगा। ठीक है। तो यहां पर हमने चर्चा की मंगल देवता के राशि परिवर्तन के बारे में, राशि फल, भविष्य फल, होरोस्कोप, जो भी आप कहते हैं वो मैंने आपको समझाया, बताया। मुझे विश्वास है कि आपको बात समझ में आई होगी। यदि आपको समझ में आई है तो मुझे आप बता सकते हैं कि हाँ समझ में आई, अच्छी लगी, बोल सकते हैं आप। यदि आप बोलेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे आने वाले वीडियोज एपिसोड्स में। तब तक के लिए आज के इस वीडियो में आपसे विदा चाहूंगा। जय श्री सीताराम।